Assalamu alaikum everyone. I am Mutiba, your English teacher. So today we are going to start clauses. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था phrases के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगी कि clauses क्या होते हैं और clauses की कितनी types हैं, उनकी सब types को भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि clause और phrase के अंदर क्या डिफरेंस है. तो let's start it. पहले हम देखते हैं कि clause होता क्या है. What is a clause? तो clause की definition देख लेते हैं. A clause is a group of words. A group of words, ठीक है, that has a subject and a verb, ठीक है, उसके अंदर एक subject और verb होना ज़रूरी है. आपको जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त मैंने बताया था ना कि subject, verb and object एक सेंटेंस के अंदर होते हैं. तो अगर एक सेंटेंस के अंदर subject और verb मौजूद है तो वो एक clause होगा, ठीक है. Some clauses can stand alone and some cannot. कुछ clauses exist कर सकते हैं अकेले और जब वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ क्लॉजेस को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, किसी और क्लॉज की ज़रूरत होती है ताकि वो एक मैसेज को कंप्लीट कर सकें. तो दो तरह के क्लॉजेस होते हैं, एक वो जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक वो जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. तो दो तरह के क्लॉजेस हैं. अच्छा, तो पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, फिर हम उसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे. शी स्माइल्ड. अब शी हमारा सब्जेक्ट है, स्माइल्ड हमारा वर्ब है. तो एक अगर इकट्ठे हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है और उसके साथ एक वर्ब आ रहा है तो वो क्या होगा, वो हमारा एक क्लॉज होगा, ठीक है. अब ये फुल स्टॉप हमें बता रहा है कि इट्स अ सेंटेंस. मैंने अभी आपको बताया कि कुछ क्लॉजेस अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो जो क्लॉजेस अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं. अच्छा, अब ये देखें, बिकॉज ही वॉज लेट. अब बिकॉज ही वॉज लेट, अब हमें बता रहे हैं कि कोई और बात है जिसके साथ ये इंटरलिंक्ड है. अब ये अकेले चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है. लेकिन मसला क्या है, तो ये क्लॉज तो हो गया ना जब हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब इकट्ठा आ रहा है. लेकिन मसला ये है कि ये इकट्ठे हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दे रहा. तो जब भी कोई क्लॉज हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं देगा, इसका मतलब है कि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. बिकॉज ही वॉज लेट, अब इससे पहले हमें कुछ ना कुछ बताना है. ही couldn't अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज लेट, ठीक है. ही couldn't ईट हिज ब्रेकफास्ट बिकॉज ही वॉज लेट. हमने कोई ना कोई क्लॉज उसके साथ ऐड करना है ताकि वो एक प्रॉपर मैसेज कन्वे कर सके, क्योंकि ये एक प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर रहा. सब्जेक्ट ही, वर्ब वॉज, बट नॉट अ कंप्लीट आइडिया. इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, विच शोज दैट इट्स अ क्लॉज. क्लॉज का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है लेकिन क्या एक मैसेज कन्वे कर रहा है? नहीं, एक प्रॉपर मैसेज कंप्लीट नहीं कर रहा. अच्छा, तो हमें पता चल गया कि क्लॉज क्या होता है. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है. हमारे पास जो फ्रेजेस थे उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा नहीं आ सकता था. या तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज सब्जेक्ट या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक्ट कर रहे थे एज अ वर्ब, या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक्ट कर रहे थे एज एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है. तो जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर होंगे वो क्या होंगे, वो फ्रेजेस होंगे. लेकिन क्लॉजेस में क्या होता है, आपके सब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना ज़रूरी है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, अनदर एग्जाम्पल. इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है हु, ठीक है. उसके बाद हमारे पास वर्ब भी है लिव्स, लेकिन फिर भी क्या है, एक इनकम्प्लीट आइडिया है. हु लिव्स नेक्स्ट डोर, द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज कमिंग टू मीट मी, या समथिंग, कुछ भी आप एक सेंटेंस ऐसा बना रहे हैं, ठीक है. तो ये अभी क्या है, ये अभी कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, तो एक क्लॉज होगा. ओके. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि क्लॉजेस की कितनी टाइप्स हैं. जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कि एक कंप्लीट मैसेज कन्वे करता है और एक इनकम्प्लीट मैसेज कन्वे करता है. तो जो कंप्लीट मैसेज कन्वे करता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो इनकम्प्लीट मैसेज कन्वे करता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. ओके. तो अभी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं. हमारे पास दो टाइप्स आ गई, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है. इंडिपेंडेंट को मेन क्लॉज भी कहा जाता है, या फिर हम इसको एज, अच्छा, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद एक फुल स्टॉप लगा देंगे ना तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है. अब अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा हुआ है तो हम उन दोनों को अलग अलग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं.
लेकिन अगर उसके साथ एक इंडिपेंडेंट के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो फिर हम उसको सेंटेंस नहीं बना सकते अलग अलग करके, हमें उसको इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा ताकि वो इकट्ठे एक मैसेज कन्वे करे। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। जो भी क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब तो हमें पता है ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया है आपके क्लॉज का। कोई भी क्लॉज बनाने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है? एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना। शी रन्स, शी स्लीप्स, कुछ भी, ठीक है, कोई भी बात एक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ की जाएगी वो क्या है? वो क्लॉज है। अब क्लॉज की आगे जो टाइप्स हैं उसके अंदर अगर तो वो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करी है, अगर उस बात में कोई एक पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है तो वो क्या होगा? वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, और वो अकेले सेंटेंस की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने एक क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन जब करनी है तो आप ये भी देख सकते हैं कि वो अकेला रह सकता है या नहीं। अगर तो वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है तो वो क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? कि जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है। अच्छा, फिर आते हैं हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट भी है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस क्राइटेरिया में हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे क्राइटेरिया के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है। आई लाइक आइसक्रीम बट ही लाइक्स चिप्स और एनीथिंग, आप कुछ भी लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? अब यहाँ पे हमने इसको कॉमा कर दिया क्वेश्चन उसके फुल स्टॉप की जगह। अब हमारे पास दो क्लॉजेस बन गए, ही लाइक्स चिप्स एंड आई लाइक आइसक्रीम, और हमने उसको कनेक्ट किया है आपकी कंजंक्शन से। और कंजंक्शन कौन सी है? फैन बॉयज़ वाली, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अब देखिए, एक ये क्लॉज है हमारे पास और एक ये क्लॉज है। अब ये दोनों क्लॉजेज अलग अलग सेंटेंसेस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आई लाइक आइसक्रीम, अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है अगले से। ही लाइक्स चिप्स, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है उससे, ठीक है। दोनों अपने अलग अलग मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो जब एक क्लॉज एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे करता है तो वो अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है और उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। और उस पर अगर हम फुल स्टॉप लगा दें तो हम उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। द डॉग बार्क्ड, अगेन सब्जेक्ट वर्ब दोनों मौजूद है और एंड पे फुल स्टॉप भी हमें ये बता रहा है कि ये क्लॉज एज अ सेंटेंस एग्जिस्ट कर सकता है। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, अब क्या है? शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर आगे उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। फुल स्टॉप भी हमें यही बता रहा है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के अंदर इसकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। अच्छा, अब ये सेंटेंस है आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, बिकॉज आई वॉज टायर्ड इज वन पार्ट एंड आई वेंट होम इज वन पार्ट। अब आई वेंट होम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है अगर आप देखिए सेंटेंस को, तो ठीक है, आई वेंट होम क्या है? अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेकिन क्या ये सेंटेंस अकेले सेंस दे रहा है? अगर तो ये सेंस बना रहा है तो ये क्या होगा? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। बिकॉज आई वॉज टायर्ड, अब इस सेंटेंस के इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या ये मीनिंग कन्वे कर रहा है बिकॉज आई वॉज टायर्ड? नहीं, ये एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। इसको ज़रूरत है एक और क्लॉज की जो इसको कंप्लीट करे। तो ये क्या होगा? ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। आपको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज? इंडिपेंडेंट को हमने बहुत डिटेल में समझा है, तो अब हम उसी तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज को भी डिटेल में देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस, अब डिपेंडेंट क्लॉज की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। अ डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, क्या करता है? एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करता। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको एक और क्लॉज की ज़रूरत है जो उसके साथ उसको मीनिंग
कन्वे करने में हेल्प आउट करे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, अब वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस क्लॉज के बाद अब फुल स्टॉप लगा के उसको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे ही नहीं करता। तो जब कोई बात चीज़ प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करती, वो सेंटेंस नहीं हो सकती। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, अब ये किस पे डिपेंड करता है? मेन क्लॉज पे, ठीक है। अब जब भी आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके साथ आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा, ठीक है। जब भी आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज आएगा एक सेंटेंस के अंदर, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगी, इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लासेस में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाना है, उसके अंदर मैं बताऊंगी कि कैसे दो क्लॉजेस को मिला के आप सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट, इसको हम अगली हेडिंग में बाद में पढ़ते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। अच्छा, अब मेन क्लॉज कौन सा होता है? मेन क्लॉज आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कौन से वर्ड्स होते हैं जो आपके डिपेंडेंट क्लॉज को इनिशिएट करते हैं। बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ, सिंस, बिफोर, हु, विच, दैट, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनसे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो स्टार्ट होता है। अब हम कुछ इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। अब ये कंप्लीट मैसेज नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे इट वॉज रेनिंग होता तो ये एक कंप्लीट मैसेज कन्वे कर सकता है ना, कि क्या इट वॉज रेनिंग, राइट। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, राइट। लेकिन ये जो बिकॉज है ये हमें बता रहा है कि कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न है। देयर इज समथिंग विच इज़ लिंक्ड विद दिस। तो जो चीज़ लिंक्ड है वो क्या है? आई गॉट लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। तो अब ये हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा, आई गॉट लेट। मेन क्लॉज कौन सा होता है? हमेशा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका मेन क्लॉज होता है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी रीज़न उससे पहले लगा सकते हैं। When the bell rang, the teacher came in when the bell rang, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। क्लॉज की कैटेगरी पे पूरा आ रहा है, क्राइटेरिया पे पूरा आ रहा है। अब ये कौन सी कैटेगरी है ये बताना है, तो when लग गया है, अब इसका मतलब है कोई ना कोई बात इसके आगे या पीछे होनी चाहिए। हम इसके बाद भी लिख सकते हैं when the bell rang, the teacher came in, the teacher came in, ठीक है। अब ये आपका मेन क्लॉज बन जाएगा, जो आपका क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और ये आपका क्या होगा? ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दीज नीड एन अदर क्लॉजेज टू मेक सेंटेंसेज। अगर आप इनको देखें तो इनको क्या थी? इनको ज़रूरत थी कि इनके साथ किसी न किसी और क्लॉज को ऐड किया जाए ताकि वो एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे करे और इसको सेंटेंस की शक्ल दी जाए, ठीक है। तो हमने इसको सेंटेंस की शक्ल देने के लिए हमने क्या किया? हमने उसके आगे या उसके पीछे एक क्लॉज को ऐड किया जो कि उसके मीनिंग को कन्वे करने में हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने देखनी है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसकी कैटेगरीज हैं कुछ। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है ना एज अ सेंटेंस, और इंडिपेंडेंट तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, डिपेंडेंट नहीं कर सकता। तो डिपेंडेंट की कुछ टाइप्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। सबसे पहले आपको याद होगा जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे तो हमने उसके अंदर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह सब कुछ पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने फ्रेजेस पढ़े थे। फ्रेजेस के अंदर भी हमने नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज वगैरह पढ़ा था। अब उसी तरह क्लॉजेस के अंदर भी आपका एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है। तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे या हम उसको किस तरीके से फॉर्म करेंगे, लेट्स लर्न दैट। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब क्लॉज से। अब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब। अब वो पूरा का पूरा जो क्लॉज है वो एज एन एडवर्ब एक्ट करता है। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है वो किसी एक्शन के बारे में हो सकती है, किसी एडजेक्टिव के बारे में हो सकती है, किसी एडवर्ब के बारे में हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो एडवर्ब की तरह ही एक्ट करता है। इट टेल्स व्हेन,
वाई, हाउ, कंडीशन एक्सेट्रा। अब ये हमें क्या क्या बताता है, हमें व्हेन बताता है, इन चीज़ों का आंसर करता है, ठीक है। वाई, हाउ, कंडीशन, इन सब बातों का जो चीज़ आंसर करेगी वो आपकी होगी एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब मुझे बताएं कि ये जो बिकॉज इट वॉज रेनिंग है ये क्या है, ये रीज़न है किस चीज़ के बारे में, आपके रुकने के बारे में। वी स्टेड इनसाइड, आपके अंदर रुकने के बारे में एक रीज़न चाहिए, तो वो रीज़न क्या चीज़ दे रही है, वो आपका एडवर्ब है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्लॉज आपके बारे को एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। आई विल कॉल यू, ठीक है, व्हेन आई रीच होम। अब ये इस एक्शन को के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कब कॉल करोगे। व्हेन को आंसर कर रहा है, मैंने भी आप लोगों को ऊपर बताया ना, व्हेन, वाई, हाउ, कंडीशन, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को आंसर करते हैं। व्हेन आई रीच होम, तो ये हमें क्या बता रहा है, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो ये एज एडवर्ब काम कर रहा है। जब कोई क्लॉज एज एडवर्ब काम करेगी तो वो क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। इफ़ यू स्टडी यू विल पास। अब आपके जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं ना, वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। तो आपने ये देखना है कि इफ़ यू स्टडी, ये कंडीशन है, ठीक है। जहाँ पे भी इफ़ आती है ना वर्ड, इफ़ वर्ड ही हमें बता रहा है कि कंडीशन है, ठीक है। अगर इफ़ यू स्टडी यू विल पास, तो क्या है, वो भी एडवर्ब है। फिर आते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी पे, जो कि है एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज को देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। अब ये जिस तरीके से मैंने पिछले एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताया कि वो पूरा का पूरा क्लॉज क्या होगा, वो एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा। अब उसी तरह जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो किस तरह एक्ट करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा। और एडजेक्टिव क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में। तो अगर तो हमें पता चल रहा हुआ कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन एक क्लॉज के अंदर दी जा रही है, तो वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन, किसको डिस्क्राइब करता है, एक नाउन को। यूजुअली बिगिंस विद हु, whom, which, that। अब बेसिकली ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। याद होगा मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ाए थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके जो भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो किससे स्टार्ट होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है मोस्टली, यूजुअली, ओके। इट्स नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। द गर्ल हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड। अब देखिए ये हु, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु वॉन द रेस। अब इस गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज के अंदर, ठीक है। द गर्ल इज द नाउन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये नाउन फ्रेज है आपका, और ये बेसिकली आपका नाउन ही है ना, गर्ल। हु वॉन द रेस, अब ये गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में चीज़ देती है उसको हम वैसे भी एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन अगर वो कुछ वर्ड्स के फॉर्म में दे रही है तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, ठीक है। हमें पता था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर इकट्ठा कहीं पर आ रहा है तो वो क्लॉज है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वैसे इंफॉर्मेशन लिखी भी होती गर्ल के बारे में किसी फ्रेज के अंदर, तो वो फ्रेज होता जिसके अंदर आपके पास या तो वर्ब की कैटेगरी आ सकती थी या नाउन की आ सकती थी। इकट्ठे नाउन और वर्ब जब भी आएगा आपका क्लॉज होगा। अगर वो अलग अलग आ रहा है तो वो फ्रेज हो सकता है, लेकिन जब भी वो इकट्ठे एक सेंटेंस के बीच में कहीं पे इकट्ठे आ रहा है सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो वो क्या होगा, वो क्लॉज होगा। हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, ओके। दिस इज द बुक दैट आई लाइक, दैट आई लाइक। अब देखिए ये आपका फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, आई आपका सब्जेक्ट, लाइक आपका वर्ब, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई दिस एंड दिस इज हाउ यू राइट इट। अच्छा, आई मेट द मैन हु यू कॉल्ड, whom you called। अब ये देखें, आई मेट द मैन, दैट इज द मेन क्लॉज, और उसके बाद whom आपके पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको हम आरपी कर देते हैं। यू क्या है, सब्जेक्ट आपका, प्रोनाउन है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसको रेस कर देते हैं।
अच्छा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड क्या हमारा वर्ब हो गया। तो जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब इकट्ठा आएगा क्लॉज है। रिलेटिव प्रोनाउन साथ में आ रहा है, द मैन। अब मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन सा मैन है, ठीक है, whom you called, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारे पास, जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में दी जा रही होगी तो वो एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। अब आते हैं हम अपने नाउन क्लॉज की तरफ कि नाउन क्लॉज क्या होता है और इसको हम कैसे फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताया कि जब a group of words containing a subject and a verb act as noun, या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसी की डिटेल्स दे रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा क्लॉज ही, जैसे एडजेक्टिव के बारे में ही बात हो रही थी, पूरा का पूरा क्लॉज ही एडवर्ब के बारे में बात कर रहा था, उस तरह पूरा का पूरा क्लॉज ही नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा होगा, वो नाउन ही होगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे नाउन क्लॉज। कैन बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ये इन तीनों जगहों पर आ सकता है, एक्ट लाइक अ नाउन, और पूरा का पूरा जो आपका क्लॉज है वो नाउन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट शी सेड वाज ट्रू, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये नाउन के बारे में एक्ट कर रहा है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अच्छा, यहाँ पे सब एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एज सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आई नो, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, आई नो। अच्छा, अब ये देखें, ये दैट ही इज ऑनेस्ट, ये क्या है, पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट, सॉरी आपका पूरा का पूरा नाउन आ जाएगा, ठीक है। और ये किस जगह पर आ रहा है, ये आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा है। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा क्लॉज आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। द ट्रुथ इज दैट शी वॉज लेट। अब ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक्ट एज नाउन कर रहा है, दैट शी वॉज लेट, ओके। आपने इसकी पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ क्लॉजेस कितनी होती हैं। बेसिक जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हैं उसमें दो टाइप्स हमने पढ़ी, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लॉज लिख लें, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे लिखें कि क्लॉज की कितनी टाइप्स हैं, तो क्लॉजेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और दूसरे इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया। अब डिपेंडेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और हमारे पास एडवर्ब क्लॉज। हमने ये तीनों चीज़ें आज पढ़ी, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों के अंदर पहले हमने ये देखा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो सेंटेंस की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में कि डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं, जिनको किसी और क्लॉज की ज़रूरत होती है। अब उसकी तीन कैटेगरीज थी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो हमने आज इन तीनों के बारे में डिस्कस किया, ओके। अच्छा, अब ये देखें, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ही रैन फास्ट। अब हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं। क्लॉज की तो हमें पता है कि ये कंडीशन पूरी कर रहा है। अब क्या ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, ही रैन फास्ट? यस, कर सकता है। तो जब भी कोई क्लॉज अकेला एग्जिस्ट कर सकता होता है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर आते हैं बिकॉज ही रैन फास्ट। अब हमें पता है कि किसी चीज़ की रीज़न दे रहे हैं, ठीक है, तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत है। तो क्या है, ही रैन फास्ट को ज़रूरत है किसी और क्लॉज की, तो क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा। हु लिव्स इन दैट हाउस? अगैन प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। तो क्या है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, द गर्ल, अगर हम इसके आगे यहाँ लगा दें, द गर्ल हु लिव्स इन दैट हाउस इज माई सिस्टर। तो ये वाला क्लॉज होगा, ये हमें किसी लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है।
तो क्या होगा ये, जब हमें किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। सिमिलरली व्हेन द मूवी स्टार्टेड, अब क्या है, ही वेंट आउट, अब उसके जाने की एक्शन को एक क्लॉज जो है वो डिफाइन कर, ही वेंट आउट व्हेन द मूवी स्टार्टेड। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ही वेंट आउट। अब ही सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा व्हेन द मूवी स्टार्टेड। अब ये उसके बाहर जाने, उसके एक वर्ब को डिफाइन कर रहा है ना, ठीक है, उसके बाहर जाने के बाद, क्योंकि वो कब बाहर गया, व्हेन को आंसर कर रहा है, व्हेन द मूवी स्टार्टेड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एडवर्ब क्लॉज होगा। व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, अब व्हाट यू डिड सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारा वर्ब है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास MCQs आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, जिसको आपने सॉल्व करना होगा। लाइक सॉल्व इस तरह से करना होगा, लाइक आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा। MCQ के अंदर आपके पास एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें से इसी तरीके से अंडरलाइन हुआ होगा, उससे पूछेंगे कि विच टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस, इज इट अ नाउन क्लॉज, इट्स अ वर्ब क्लॉज, इट्स एडजेक्टिव क्लॉज, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने उसके अंदर से सही ऑप्शन को टिक करना होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।